प्रिय विद्यार्थियों, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं दिनकर प्रसाद पुजारी आपको कक्षा 12 हिंदी के आरोह भाग 2 का अध्याय 11 महादेवी वर्मा का संस्मरण भक्ति पढ़ा रहा हूँ। इस संस्मरण को पढ़ने से पूर्व हमें एक बार इस संस्मरण की मूल बात को समझना बहुत जरूरी है कि इस संस्मरण में ऐसा क्या है। भक्ति महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो स्मृति की रेखाओं में संकलित है। इसमें महादेवी जी ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का बहुत दिलचस्प खाका खींचा है। यानी महादेवी वर्मा के पास जो नौकरानी काम करती थी उसके चरित्र को लेकर ये पूरा संस्मरण लिखा गया है। संस्मरण बहुत ही दिलचस्प और रोचक है। महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया, कैसे पितृसत्तात्मक यानी परिवार में पिता का राज और उस सामाजिक मान्यताओं को, उस छल छदम वाले समाज में अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही और उसमें हार कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने के निर्णय तक पहुंची। इसका अत्यंत संवेदनशील, बहुत ही मार्मिक चित्रण इस पाठ में हुआ है। इसके साथ भक्ति महादेवी जी के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखाई पड़ती है जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए आयाम, पहलू उद्घाटित होते चलते हैं। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर वे भक्ति को खोना नहीं चाहती। समग्रतः इस पाठ में परिस्थिति बस अक्खड़ बनी, पर महादेवी जी के प्रति अनमोल आत्मीयता से भरी भक्ति के बहाने स्त्री अस्मिता की संघर्षपूर्ण आवाज के रूप में भी पढ़ा जाना चाहिए। तो आइए जानते हैं और शुरू करते हैं इस अध्याय की कुछ पैराग्राफ को। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले होठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे पास आ उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। पर जब कोई जिज्ञासु जिसमें जानने की इच्छा हो उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है, तो वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में
ठुड्डी को ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है, तुम पचे का ताई बताई, ये 50 वर्ष के संग रहित है। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। इसका भक्तिन को पता नहीं, पता हो भी तो संभवतः वह मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर कुछ पल भी काम न करना चाहिए। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी। चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों न ढोना पड़े। इतना पढ़ने से ये समझ में आ रहा है कि महादेवी जी वर्मा के जीवन में इस भक्ति नौकरानी का बहुत ही महत्व है। वह लंबे समय से उनके साथ रह रही थी और बहुत ही स्वामी भक्त और कर्मठ सेविका थी वो महादेवी वर्मा की। आगे देखिए, सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनामध्या गोपालिका की कन्या है। एक अनामध्या गोपालिका बहुत गरीब घर की एक बेटी है जिसका नाम लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी है। पर जैसे जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए ध्रुव है, कठिन है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्ति के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकती। वैसे तो जीवन में प्राय सभी को अपने अपने काम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, पर भक्ति बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताना नहीं चाहती। मतलब उसका जैसा नाम है वैसा उसके पास कुछ नहीं है। लक्ष्मी का मतलब होता है धन, लेकिन वो एक गरीब परिवार में और बहुत ही गरीब से अपना जीवन यापन करती है। इसीलिए इसमें लेखिका ने कहा है कि समृद्धि सूचक बहुत पैसे वाला नाम होते हुए भी वह अपना नाम किसी को लक्ष्मी नहीं बताती है। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्त के साथ ये भी बता दिया, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग न करूं। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। इस तथ्य को वह देहातीन गांव की रहने वाली क्या जाने। इसी से जब मैंने कंठी माला देखकर उसका नया नामकरण किया तब वह भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद हो। इस तरह से आज की पहली ऑनलाइन क्लास में हमने पढ़ा कि महादेवी वर्मा की भक्तिन कैसी थी। एक गरीब परिवार की बहुत ही कमजोर, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ ये सेविका महादेवी वर्मा के यहाँ काम करती थी और बहुत सालों से वो उनके पास काम कर रही थी। इसी भक्तिन के बारे में शेष हम अगले ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।